गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक्सरसाइज 10.2 सर्किल की लेकर। पहला क्वेश्चन देखेंगे इसका, ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस हमें प्रूव करनी है, मतलब ज्ञात करनी है, इसकी फाइंड करनी है, ठीक है ना। MCQ सवाल है, वैसे आप ओरल भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, लेकिन आप करें क्योंकि हमें रेडियस पूछी है, ठीक है, रेडियस पूछी है। और रेडियस क्या होता है, जैसे अगर हम इसका बनाए फिगर, ये कोई सर्किल है, मान लो ये सेंटर है, अब ये कोई टेंजेंट है, टेंजेंट ये है। फाइंड अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल। अब लेंथ ऑफ द टेंजेंट पूछिए तो टेंजेंट तो ऐसी जाएगी ये, ठीक है। अब Q ये हो गया पॉइंट, और टेंजेंट की लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q की डिस्टेंस ये है फ्रॉम द सेंटर, सेंटर ये है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये 25 सेंटीमीटर। द रेडियस, अब इसको हम कर रहे हैं, रेडियस ही तो हो गई है, ठीक है, रेडियस ही तो हो गई। फाइंड द रेडियस, इसको मान लो P, ठीक है। फिगर बन के तैयार हो गई है। अब आप ध्यान से देखिएगा, है ना। OPQ कितना हो जाएगा 190 बाई थ्योरम 10.1। क्लियर है। लिखेंगे बिकॉज PQ इज ए टेंजेंट्स, ठीक है। सो OP परपेंडिकुलर PQ। क्लियर। PQ परपेंडिकुलर OP, बोलो क्लियर है। ऐसे भी लिख सकते हैं PQ परपेंडिकुलर OP। अरे ये OP रेडियस है और ये इस पे क्या टेंजेंट क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। क्लियर है। अब ये इसमें क्या लगा दो आप, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। नाउ इन राइट ट्राइंगल OPQ बाई PGT, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमने आपको बताई है 90 डिग्री ये है, इसके अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। 25 है तो लिख दें हम 25 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपकी आप जान रहे हो, परपेंडिकुलर PQ है, या OP भी हो सकता है, ठीक है। एंगल हमेशा बेस पे होता है। अगर हम ऐसे मान लें ये बेस है, ये भी मान सकते हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये मान लें तो ये आपका बेस हो गया, ठीक है। तो OP ले लेते हैं, OP स्क्वायर प्लस बेस है PQ का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई होगी, ठीक है, क्लियर है। आप ये बात ना PQ परपेंडिकुलर OP भी बोल सकते हैं और OP परपेंडिकुलर PQ। क्लियर है। जैसे ये लाइन है मान लो ऐसे, तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, ये भी तो परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। क्लियर है। तो इसी प्रकार हमने ये किया। अब देखो 6 to 5 OP कितना था बेटा, ये हमें फाइंड करना है। रेडियस है, PQ है 24 का स्क्वायर होता है 576, इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, -576 इक्वल टू OP का स्क्वायर। तो कितना बचेगा, OP का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 और यहाँ बचा 11 में 7 के 4, तो OP बराबर आ जाएगा बेटा 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस ऑफ सर्किल हो गई 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन A इज करेक्ट है।
आपको समझ में आया होगा। बड़े ध्यान से देखिए, फिगर बननी चाहिए, इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। टू क्या कह रहा है बच्चों? इन फिगर 10.11, इसमें फिगर बनी हुई है, ये एक प्लस पॉइंट है। इफ टीपी एंड टीक्यू आर द टू टेंजेंट्स, देखो टीपी और टीक्यू टू टेंजेंट्स है, ठीक है, टू अ सर्किल विद सेंटर ओ, सो दैट पी ओ क्यू 110, देन पी टी क्यू इज इक्वल टू, पी टी क्यू पूछा है इसने आपसे, ठीक है। तो देखो ये ओरल हो जाएगा। देखो आप ये तो जानते हैं ये 90 का होगा, अरे टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, ये भी 90 का हो जाएगा, ठीक है। और ये अब ये बन गया मैं क्वाड्रिलेटरल, बन गया नहीं बन गया? और सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है 360, तो ये हो गया 90, 90, 180 और 110, ये है 0929। हमें लाना कितना है? 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना? 70 आ गया। तो ये आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर आया? अगर ये एमसीक्यू में आ जाता है तो आप ओरल हो गया, ओरल ही करना है, टाइम क्यों वेस्ट करना है। और अगर ये क्वेश्चन के रूप में आ जाए तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे तो मैं बता देता हूँ। क्लियर है? अब यहाँ लिखना इन ट्राइंगल, इसमें लिखना ओ पी पी टी एंड क्यू टी आर टू टेंजेंट्स सच दैट, इस प्रकार से हैं कि ओ पी परपेंडिकुलर पी टी एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर टी क्यू या क्यू टी। क्लियर है? जब ये परपेंडिकुलर होगा इसका मतलब दोनों एंगल कितने हो गए? ओ पी टी कितना हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री, एंड ट्राइंगल ओ क्यू टी ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? अब आ जाओ इन क्वाड्रिलेटरल। किसमें? ओ पी टी क्यू, ओ पी टी क्यू है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है बेटा? 360 डिग्री। क्लियर है? तो लिख दो एंगल, एंगल लिखेंगे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, देखो ध्यान से, ओ पी टी, ओ पी टी, बस एक एंगल पकड़ लो, देखो सब आने चाहिए। ओ पी टी, अब आ जाना पी टी क्यू, टी क्यू ओ और क्यू ओ पी, ठीक है। ओ पी टी प्लस एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू ओ प्लस एंगल क्यू ओ पी, क्यू ओ पी, क्यू ओ पी इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री। ओ पी टी कितना है आपके सामने? ओ पी टी 90 डिग्री है, प्लस पी टी क्यू हमें ज्ञात करना है, पी टी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। टी क्यू ओ है बेटा, ये टी क्यू ओ है, ये भी 90 डिग्री है। क्यू ओ पी 110 डिग्री है, 360। अब इन तीनों को ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 290 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्यू इजकल टू 360 डिग्री, एंगल पी टी क्यू इजकल टू हो गया 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, यानी पी टी क्यू इजकल टू आ जाएगा 70 डिग्री। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर है? आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहा है हमारे सामने है? ये रहा 3। If tangents PA and PV from a point P to a circle with center O are
inclined to each other at angle of 80 then POA is equal to, POA पूछा है। अब दो, ये सेंटर है O, PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined, यानी कि P हमारा कोई आउटर पॉइंट है, P टेंजेंट्स खींचनी है हमें, टेंजेंट आपको मालूम है ये PA हो गई और ये आपकी यहाँ से हो जाएगी PB हो जाएगी। क्लियर है? तो ये बना रही है आपको 80 डिग्री का एंगल। ठीक है, देन POA पूछा है। अब आप इसको मिलाइए, OA को OB को ज्वाइन कीजिए तो POA, इसका मतलब यहाँ से हम एक ये POA पूछा, ये वाला एंगल पूछा है। ठीक है बच्चों, अब ये आया ऑप्शनल में। ठीक है, एक बात आपको पता होगी, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। AOB, ये जो OP लाइन है ये एंगल AOB और APB को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, याद रखना, यानी कि ये जो लाइन है OP बाइसेक्ट करती है किस एंगल को, AOB और APB। इसका मतलब बाइसेक्ट है, ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इतना कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्लियर है? ये बात आप समझ रहे होंगे। यहाँ लिख दो, बिकॉज लाइन OP बाइसेक्ट एंगल AOB एंड एंगल APB। ठीक है, ये प्रूव भी कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है हमारा 3 या 4 नंबर में तो हम प्रूव कर देते। प्रूव कैसे करते? ये ट्रायंगल बन गए OAP और OBP। ठीक है, इसे कॉन्ग्रुएंट बना देते थे, कॉन्ग्रुएंट बना देते तो ये एंगल हम सिमिलर हो जाते। कैसे कॉन्ग्रुएंट कैसे बनाते हैं? अगर इसको बनाए तो देखो AP बराबर BP, अरे टेंजेंट इक्वल होती हैं, थ्योरम 10.2। OP दोनों में कॉमन है और ये एंगल कितने दोनों में 90 डिग्री है। तो क्या बन जाएगा, RHS ले लो, राइट हैंड साइड रूल लग गया। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। जब ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल क्या हो गए दोनों, यानी APO और OPB इक्वल हो गए बाई CP/CT से। समझ में आया? बाई CP/CT से। तो ये 40 हो गया, नहीं हो गया? लेकिन ये ऑप्शन है, MCQ है, ये नहीं दिखाना है आपको, सॉल्व करना है। बस ये याद रखना है, जो लाइन OP होती है वो बाइसेक्ट करती है एंगल AOB और APB। क्लियर है? अब देखिए ये आपका 40 हो गया और ये कितना आपका 90 होता है बाई 10.1 थ्योरम द्वारा। तो ये 40, ये 90, 130 हो गया और ये ट्रायंगल ने बन गया AOB। इस सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180, 113 में से 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो 50 आ गया इसका आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा। क्लियर है? क्लियर आया समझ में है? तो यहाँ लिख दो, सो लिख दिया OP बाइसेक्ट AOB। ओरल ही हो गया, लेकिन MCQ आया तो टाइम क्यों ख़राब करोगे आप इसे सॉल्व करने की, ऐसे ही कर देना, बस हो गया। और अगर ऑप्शन नहीं आता, वैसे आता तो मैं बता देता हूँ आपको। तो OP बाइसेक्ट AOB, तो आप लिखेंगे सो एंगल OPA इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 80/2। बाइसेक्ट का मतलब हाफ कर रही है, 40 डिग्री हो गया। अब आ जाओ इन ट्रायंगल किस में आ जाए हम, OAP और क्या यूज करेंगे, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, एंगल OAP प्लस एंगल APO प्लस एंगल POA इजकल टू 180। बोलो क्लियर है? अब OAP आपका 90 डिग्री है, एंगल OAP कितना है 90 डिग्री, बिकॉज AP
परपेंडिकुलर AO, बोलो क्लियर है? या बाई थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1 यही तो कह रहा है, थ्योरम 10.1, ठीक है। तो ये 90 हो गया, प्लस APO कितना हो गया 40 डिग्री आ गया, प्लस POA अननोन है 180, ये हो गया 130, प्लस एंगल POA इजकल टू 180 डिग्री, यानी एंगल POA इजकल टू हो गया 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, एंगल POA इजकल टू हो गया बेटा 50 डिग्री। यही हमारा क्या हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस ये ध्यान रखना, ये एंगल क्या होता है आपका, बाइसेक्ट करती है ये लाइन OP, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, कभी कभी प्रूफ को भी आया था, तो मैंने आपको बता दिया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाएंगे, बाई CPCT से ये हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉ एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। बड़े ध्यान से पढ़िए, ये क्या कह रहा है, कोई सर्किल है और डायमीटर के एंड ये सेंटर हो गया। अब मैं डायमीटर क्या चित्र हम ऐसे फिगर हम ऐसे ही बना सकते हैं डायमीटर, और ऐसे भी बना सकते हैं। देखो मैं दोनों तरीके समझा दूं, डायमीटर, ठीक है। अब डायमीटर के एंड्स कहाँ हैं, यही तो एंड्स, तो यहाँ पे एक टेंजेंट है और एक एंड्स ये टेंजेंट्स है, ठीक है। तो ये चित्र थोड़ा सही रहेगा क्योंकि हमारे बेस रहा, और आप बनाना चाहें ऐसे बन जाएगा, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है। चाहे फिगर आप ऐसे बना लीजिए चाहे ऐसे बना लीजिए, ठीक है। अब आप लिख दीजिए, टेंजेंट के नाम दे दीजिए APBCQD, तो लिख दीजिए गिवन है APB एंड CQD आर टू टेंजेंट्स। बोलो AB भी लिख सकते हैं, CQ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो हमें मानना पड़ेगा, तो APB और CQD आर टू कॉन्टेक्ट्स। अब इधर से ना चित्र हमें बिल्कुल फिगर सही दिख रही है सामने पॉजिटिव, ये ध्यान रखना। तो ये थोड़ा सॉल्व करने से, अब ये आपका 90 है, 90 डिग्री आपको इधर ऐसे करना है, ये भी सही, तो मैं इस फिगर को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसे बनाए तो ये भी सही है, ठीक है। और O इज द सेंटर ऑफ सर्किल, क्लियर है, गिवन है। तो हमें क्या प्रूव करना है, जो AP पैरेलल CD होगी, टेंजेंट्स जो हमने ड्रा करी हैं, यानी कि टू प्रूव क्या करना है हमें, AB पैरेलल CD, ये टेंजेंट है ना, AB पैरेलल CD होंगे। ये कह रहा प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉ एट द एंड ऑफ ए डायमीटर, एंड ऑफ ए डायमीटर समझ गए, डायमीटर के एंड से ड्रॉ करी गई हैं। ये डायमीटर का एंड यहाँ से तो ऐसे किए हैं, ठीक है। मैं इस फिगर को लेके चल रहा हूँ, ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। अब हमें ये पैरेलल लाइन प्रूव करनी है, बहुत ईजी है बच्चों। एक बार बताओ, पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, अगर अल्टरनेट एंगल मिल जाए हमें, तो ये पैरेलल है, तो देखो ये Z बन गया, यानी कि ये भी 90 होता है, आप जानते ही हैं। ये कितने का हो गया 90, और ये भी क्या हो गया 90, बस हो गई पैरेलल। इसी को ही हम करते हैं, देखो प्रूफ करेंगे, देखो कैसे। वी नो दैट टेंजेंट्स फ्रॉम, ये ध्यान से देखना, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ठीक है, रेडियस। अगर आप ये नहीं लिख पाते तो आप ये भी लिख सकते हैं, वी नो दैट, ध्यान से देखना, वी नो दैट OP
OP परपेंडिकुलर PB। बोलो भाई। सो एंगल APO इजकल टू 90 डिग्री। बोलो भाई, समझ में आया। सिमिलरली क्या हो जाएगा आपका, ये भी परपेंडिकुलर है, OQ परपेंडिकुलर QD है। सो एंगल OQD इजकल टू 90 डिग्री। इसे मान लो इक्वेशन 1, इसे मान लो इक्वेशन 2। अब आ जाओ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो बेटा, APO इक्वल टू 90 है, OQD बराबर 90 है। जब ये इक्वल हैं, बराबर है, तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। लिख दो बस, APO इक्वल एंगल OQD। अब आप देख रहे होगे APO और OQD, ये Z बन गया नहीं बन गया। जब ये हो गए, ये कैसे एंगल हो गए, ये अल्टरनेट एंगल भी हो गए। सो AB पैरेलल CD, यानी कि टेंजेंट्स, बोथ टेंजेंट्स आर पैरेलल। आई होप आपको समझ में आया होगा। कितना इजी सवाल है, बड़े ध्यान से कीजिएगा। फिगर आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये फिगर सही रहेगी, थोड़ी बेस में रहती है ना। आप ऐसी बनाए, मैंने दोनों बता दिया आपको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन 5th। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्किल पासिस थ्रू द सेंटर। ये क्या कह रहा है, हम जानते हैं। ये कह रहा है बेटा, ये कोई सर्किल है और ये आपकी कोई टेंजेंट्स है, और ये पॉइंट है कोई सेंटर, इसका सेंटर M मान लो, ठीक है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट्स टू ए सर्किल पासिस थ्रू द सेंटर। तो क्या है हमारे पास, ये P मान लो और इसे आप मान लो APB। तो लिख दीजिए गिवन है APB इज ए टेंजेंट्स, और ये M क्या है, सेंटर जो जानते हैं। लेकिन हम कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें। O मान लो इसे सेंटर को, हम O को सेंटर लेके चलेंगे, ठीक है। और ये हमें दिया ही है MP बराबर 90 होता ही है ना, और ये भी हमारा 90 हो जाएगा। तो ये दोनों 90 इतनी नज़दीक हो नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, ये तभी हो सकते हैं जब MO क्या हो, कॉन्साइड्स, यानी एक ही बिंदु हो। M और O एक ही पॉइंट हो, तो ये प्रूव हो जाएगा। क्लियर है। देखो कैसे करेंगे, आप देख सकते। लेट गिवन है APB बी द टेंजेंट। ध्यान से देखना बच्चों, छोटे छोटे सवाल हैं, 2 नंबर में आ जाते हैं, हिट कर देते हैं ये। और बच्चा कहता है होता तो यही जानते आप, थ्योरम 10.1 यही तो कह रही है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये प्रूव करवा लिया। तो देखो कैसे करते हैं। 90 डिग्री वो कहाँ जाता है, सेंटर से होकर जाता है, ये कह रहा है। ये जो है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, ये जो है ना परपेंडिकुलर, ये सेंटर से होकर जाता है, ये प्रूव करना है। और जाता ही हमें मालूम है। एंड लेट टेक O एज सेंटर ऑफ द सर्किल। हमने क्या मान लिया, हमने O को सेंटर मान लिया, ठीक है। ये बात आई समझ में, ठीक है। O को सेंटर मान लिया। एंड सपोज एक चीज़ और मान लो, सपोज दैट MP परपेंडिकुलर AB, ये भी तो है, MP परपेंडिकुलर AB डज नॉट passes through the
सेंटर, हमने तो सेंटर ये मान लिया ना, एम पी हमने ये सेंटर से जा ही नहीं रही, ये मान लिया। सपोज दैट एम परपेंडिकुलर है, तो ये भी एम परपेंडिकुलर एम बी डज नॉट पासिस थ्रू द सेंटर। क्लियर है? देन अब ध्यान से देखना, देन एंगल ओ पी ए बराबर 90 हो जाएगा। क्यों? हम जानते हैं, क्या जानते हैं, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्किल, ऑफ द सर्किल। क्लियर है? बट एंगल एम पी ए इजकल टू 90, ये गिवन है। ठीक है, इसे मान लो इक्वेशन 1, इसे मान लो इक्वेशन 2। क्लियर है? तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब ये 90 इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे ना। एंगल ओ पी ए इजकल टू एंगल एम पी ए, बोलो भाई। और ये तभी संभव है, ये तभी पॉसिबल है, ओ पी ए और एम पी ए इक्वल है कि ये दोनों क्या हो, एक ही पॉइंट हो, कॉन्साइड्स। ठीक है, तो यही लिख देंगे, दिस इज या विच इज, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन पॉइंट O and M, ठीक है, पॉइंट O and M, ठीक है, आर coincide with each other। प्यारे बच्चों, ये तभी तो संभव है, ये है जब ये दोनों पॉइंट कॉन्साइड हो, मतलब एक ही संपाती हो, यानी एक दूसरे सेम हो, एक ही हो। जब ये दोनों सेम होंगे तो यही तो प्रूव करना था, है ना। यही तो, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन पॉइंट ओ एंड एम आर कॉन्साइड विद ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के संपाती हो, इसका मतलब ये होता है। सो लिख दो, सो द परपेंडिकुलर at the point of contact to the tangents to a circle passes through the center of circle, यही हमारा आंसर होगा। पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल, यही हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले वाला जो डायमीटर, ये जो पहले वाला और ये आ जाता 2 नंबर में, है ना। कुछ नहीं करना, हमने ये मान लिया, हमने कंसीडर कर लिया ये ओ इज ए सेंटर है और एम पी परपेंडिकुलर ए बी डज नॉट पासिस थ्रू सेंटर, ये सेंटर से पास नहीं हो रहा। क्लियर है? अब ये तो गिवन है, परपेंडिकुलर है, हमने लिख दिया, तो ये तो 90 होगा। और ये बाई 10.1 से हो गया, टेंजेंट्स परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। अब ये दोनों इक्वल कर लिए 90। ये तभी संभव है जब ओ और एम संपाती हो, यानी कॉन्साइड्स हो, एक ही पॉइंट हो। ठीक है, हेंस प्रूव हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस। अब हमें इसमें रेडियस निकालनी है। बच्चों बड़े ध्यान से देखना, है ना। कितना आ जाएगा, रेडियस निकालनी है और हाइपोटेनस 5 है, यानी 9 आएगा इसका आंसर। कितना आएगा? 9 आएगा, सिंपल। ठीक है, लेकिन सॉल्व करेंगे क्योंकि ये एमसीक्यू नहीं है। सॉल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा। फिगर बनाते हैं पहले हम, वही ये सेंटर हो गया इसका ओ,
द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए। एक टेंजेंट की जो लेंथ दी है, टेंजेंट की क्या दी है, लेंथ दी है, फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, सेंटर से टेंजेंट की लेंथ दी है, टेंजेंट बना दीजिए ऐसे ही है, देखिए द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, पॉइंट ए ये मान लो, फिर लेंथ कितनी दी है टेंजेंट की, 5 सेंटीमीटर, लिख देता हूं मैं। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम a point A at the distance 5 centimeter from the center of the circle is, ओहो, from the center of circle is, ये बनेगी डिस्टेंस बेटा, ये होगी 5 सेंटीमीटर और ये आ जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर और ये आपका डल गया। आप जानते हैं ये मान लो ए बी, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। क्लियर है? इसमें ध्यान से देखना, थोड़ा कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, फिर आगे बढ़ना, फ्रॉम द सेंटर से 5 मीटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, ऑफ दिस सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, जिसकी सेंटर से इसकी दूरी है पॉइंट से 5 सेंटीमीटर और टेंजेंट कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आया टेंजेंट की लेंथ। और दूसरी बात ये भी मैं बता दूं, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं धोखे से, इसे 4 मान लेते, मैं आप बता रहा हूँ गलत, इसे 4 मान लेते हैं, इसे 5। कन्फ्यूजन है थोड़ा, क्योंकि यह सवाल में सवाल जोड़ दिया है ना। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस सेंटर, अगर यह यहाँ रुक जाता तो सही था, लेकिन सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, ये जो है 4। अगर आपने 4-5 मान ली तो हमेशा ध्यान रखना 90 की जो अपोजिट साइड होती है वही तो होती है हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, सबसे बड़ी साइड जो होती है हाइपोटेनस होती है। अगर आपने ये 4 और 5 लिख भी दिया तो सही कर लेना ऐसे, क्योंकि 4 यही होगी और ये 5 होगी। क्लियर आई बात समझ में? क्योंकि जो 90 डिग्री एंगल होता है उसके जो अपोजिट साइड होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इसमें ज़्यादातर धोखा खा जाते हैं। 5 इसे लिख देंगे, 4 इसे लिख देंगे, गलत हो जाएगा। तो ये थोड़ा माइंड का यूज़ करना आप, क्योंकि 90 आप जानते हैं कि 9th में पढ़ा होगा, जो हाइपोटेनस होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, बेस से भी बड़ी होती है और परपेंडिकुलर से भी बड़ी होती है। तो देखो 5 ये 4 ये होगी। क्लियर है? जब इसे सॉल्व करेंगे बाई पीजीटी से ये 3 आ जाएगी। क्लियर बात है? आप जानते हो 25 में 16 गए, 9 किसका होता है, 3 का। लेकिन करेंगे कैसे, यहाँ लिखो पहले, ए बी इज ए टेंजेंट एंड ओ बी परपेंडिकुलर बी ए, या ए बी, बोलो भाई सही है? क्लियर है? सो इन राइट ट्राइंगल ओ ए बी बाई क्या लगा दोगे, पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस देखो 90 के अपोजिट 25 कर दूं, बेस आपका मालूम नहीं, ओ बी, ठीक है, और परपेंडिकुलर आपका कितना है, 4 का स्क्वायर 16 है, 16 इधर जाके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। तो ओ बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 9, तो ओ बी बराबर 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्किल हमारी आ गई प्यारे बच्चों 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, उम्मीद है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है ये कह रहा है प्यारे बच्चों, टू
कॉन्सेंट्रिक सर्किल। अब कॉन्सेंट्रिक क्या होता है बेटा? इसे बोलते हैं सकेंद्रीय। ऐसे दो सर्किल जिनका सेंटर एक ही होता है उसे कॉन्सेंट्रिक सर्किल बोलते हैं। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट चीज़ है, आगे भी काम आएगा ये। टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो ऐसा सर्किल जिसका सेंटर एक ही हो, जैसे मैं बनाता हूँ, ध्यान से देखना। एक सर्किल ये हो गया प्यारे बच्चों, इसका सेंटर ये है। अब एक सर्किल बनाएंगे जिसका सेंटर यही रहे। ये देखो ध्यान से, ये आपका हो गया कॉन्सेंट्रिक सर्किल। अब देखो इस सर्किल का भी सेंटर ये है, बड़े सर्किल का भी सेंटर है। क्लियर आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। समझ में आ गया होगा। कोड देखो, लेंथ ऑफ दी, हमें जिसकी लेंथ ज्ञात करनी है वो कोड ऑफ लार्जर सर्किल की तो कोड है और छोटे सर्किल को टच कर रही है, तो ऐसे ही तो जाएगी। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ये देखो। क्लियर? फिगर भी बनाओगे, फिगर बन गई, क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो, जो इस बड़े वाले जो बिगर सर्किल है, लार्जर सर्किल है, इसकी तो कोड है, और छोटे सर्किल को क्या कर रही है? टच कर रही है। नहीं, यही तो बोला है ना। अब आपको दिया, वो यूज करते हैं। हमें क्या दिया है इसने? अब रेडियस, अगर इसको हम इससे मिला दें तो ये बड़े सर्किल की रेडियस हो गई, नहीं लार्जर सर्किल की रेडियस हो गई, नहीं हो गई? क्लियर है? और मैं इसको अगर इसको मिला दूं तो ये छोटे सर्किल की रेडियस हो गई। ध्यान से देखिए, ये 5 है आपके पास और ये 3 सेंटीमीटर भी लिख देना भाई, सेंटीमीटर। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? इस सेंटर को मान लो, इसे ए मान लो, बी मान लो और ये एम मान लो। क्लियर है? हमें ए बी की लेंथ ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं ओ एम यानी परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ कोड पे जो परपेंडिकुलर डलता है वो कोड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। ये थ्योरम आपने 9th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई भी सर्किल है और ये आपकी कोड है, कोड समझते हो, जीवा, और ये सेंटर से इस पर जो परपेंडिकुलर डला, इस कोड को 2 भागों में बांट दिया। अगर मान लो कोड हमारी 8 है तो ये कितनी हो गई? 4 हो गई। क्लियर है? इस चीज़ का यूज होगा इसमें। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे बेटा, ये एक ट्राइंगल बन गया ओ ए एम। बाई पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 आ जाएगी और 4 को डबल कर देंगे तो ये भी कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। करेंगे कैसे, इस पर बात करते हैं। क्लियर? आगे समझ नहीं, ओरली क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखोगे OM, we know that ये लिख दो, रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल गिवन है, गिवन रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल इज इक्वल टू हो गई 5 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। वी नो दैट, क्या जानते हैं? ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी है, यानी ओ एम बाइसेक्ट द कोड ए बी। ये बात समझ में आ गया? ओ एम बाइसेक्ट द कोड। क्लियर है? ओ एम परपेंडिकुलर लिख देते हैं, परपेंडिकुलर ओ एम बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, तो इन राइट ट्राइंगल, अब राइट ट्राइंगल हो गया, इन राइट ट्राइंगल ओ ए एम क्या लगा दें? बाई PGT पाइथागोरस थ्योरम।
ये ट्रायंगल बन गया ना, OM से ये बन गया, तो हमारी AM निकल आएगी, AM का डबल कर देंगे तो AB हो जाएगी, क्योंकि OM बाइसेक्ट करता है AB को। तो निकाल लो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस आपकी दी है 5 का स्क्वायर इजिकल टू बेस दिया है आपका, ये बेस हमें मालूम नहीं है, बेस ये हो गया, ठीक है। ये हमें दिया है AM का वो स्क्वायर है P, ये तो हमने लिख दिया है क्योंकि 4 आ गया ना ओरली हमने, 25 9 16 4, ठीक है। और परपेंडिकुलर है ये 3, तो 9 लिख दो। 9 इधर जाके क्या हो जाएगा, पहले इसे 3 का स्क्वायर लिखो भाई, 3 का स्क्वायर 3 है ना, तो 25 इजकल टू AM का होल स्क्वायर प्लस 9, 9 इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 9 इजकल टू AM का होल स्क्वायर। तो AM का होल स्क्वायर हो गया बेटा 16 और AM बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर, जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो हमें लेंथ ऑफ कोड क्या पूछी है, AB कितनी हो जाएगी, 2 इंटू AM, बोलो भाई, यानी 2 इंटू 4 इजिकल टू 8 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या आ गया प्यारे बच्चों, आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? तो आज के लिए बच्चों इतना ही, कल फिर मिलते हैं क्वेश्चन जो आपके जो बचे हैं पूरी कराने के लिए। तब तक आप पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, प्रभु के साथ जुड़े रहिए, हैं, अच्छे विचार रखिए और सफल होइए। तो इसी के साथ मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।